दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रायः अविकसित तथा इनसिपिएंट अर्थात आरंभी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित होती हैं। इनमें वेल डेवलप्ड कोशिकांग पाए जाते हैं। इनको जानने से पहले हम यहाँ समझेंगे एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी जीवधारी क्या होते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ जीव एक कोशिकी और कुछ बहुकोशिकी होते हैं। ऐसे जीवधारी जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकी जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास। ये सभी जीव एक कोशिका द्वारा निर्मित हैं। इनकी जीवन संबंधित समस्त क्रियाएं एक सिंगल सेल में ही संपन्न हो जाती हैं, जबकि इसके विपरीत ऐसे जीवधारी जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है तथा सभी कोशिकाओं में उनके जीवन संबंधित क्रियाएं संपन्न होती हैं, ये जीवधारी काफ़ी जटिल होते हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवधारी में अंतर के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें अविकसित कोशिका पाई जाती है तथा सुकेंद्रकीय जीवधारी ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें विकसित कोशिका पाई जाती है। यह पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं के लक्षण तथा सुकेंद्रीय कोशिकाओं के लक्षण इस प्रकार हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिका, यह कोशिका आद्य प्रिमिटिव प्रकार की होती है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिका होती है। पूर्व केंद्रीय कोशिका में जीवद्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका कला के बीच में ही सीमित रहता है। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक आरंभी होता है, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, अर्थात वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रिका तथा हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। गाल्जी काय, अंतःप्रदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। गाल्गी बॉडी, अंतःप्रदब्बी जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी कोशिकांग सुकेंद्रकीय कोशिका में उपस्थित होते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन तथा माइटोसिस समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस तथा समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में जीवद्रव्य कला प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निर्मित रचना मीजोसोम पाई जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। इनमें श्वसन से संबंधित विकर पाए जाते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक विकर एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में राइबोसोम 70S तथा 80S दोनों प्रकार का होता है। पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, जिस पर म्यूसिलेज का आवरण पाया जाता है।
सुकेंद्र की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सुदृढ़ रिजिड होती है, जो सेलुलोज तथा पेक्टिन पदार्थ से बनी होती है। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में कशाभिका में सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स नहीं होते हैं और इनमें 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। सुकेंद्र की कोशिकाओं के कशाभिकाओं में सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं तथा ये 9+2 की व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्यीय गति साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट स्पष्ट नहीं होती है, जबकि सुकेंद्र की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्यीय गति साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट स्पष्ट होती है। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में रिक्तिका वैक्यूल अनुपस्थित होती है, जबकि सुकेंद्र की कोशिकाओं में रिक्तिका वैक्यूल उपस्थित होती है। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि सुकेंद्र की कोशिकाओं में लाइसोसोम लैनकाय उपस्थित होता है। दोस्तों, यह रहा अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इनके उदाहरण को समझते हैं। इनके उदाहरण में सबसे पहले यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया आदि ये पूर्व केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जबकि सुकेंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण में सूक्ष्मजीव, कवक तथा जंतु आदि की कोशिकाएं के साथ साथ पादप कोशिकाएं भी आती हैं। यहाँ पर पूर्व केंद्र की कोशिका तथा सुकेंद्र की कोशिका के चित्र बने हैं, इन्हीं से हम समझ लेते हैं। पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि सुकेंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक के साथ साथ सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इसीलिए सुकेंद्र की कोशिकाएं प्रायः विकसित होती हैं, जबकि पूर्व केंद्र की कोशिकाएं अविकसित कोशिका के रूप में होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।